नमस्कार मित्रों, मैं ममता बाजपेयी भोपाल से मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। और आज के वीडियो का विषय है कितने फ़ायदे कितने नुकसान इन पेड़ों के। मुझे पता है आप लोग सब सर्वज्ञ हैं, आपको सब कुछ पता है। बस मैं तो आज थोड़ी सी आपसे बातें करूँगी और मेरे अपने अनुभव साझा करूँगी। ये मेरे घर का दरवाज़ा है जहाँ पर मैंने 3-4 पेड़ लगा रखे हैं, जिसमें एक बेलव पत्र है, आम है, कटहल है और दूसरा आम है। यानी कि 4 पेड़ ये बड़े वृक्ष लगे हैं। और जहाँ हम रहते हैं ये कॉमर्शियल एरिया है, तो हमारी बिल्डिंग में नीचे पार्लर है और ऊपर हम रहते हैं। आम भी फल रहा है, बेलपत्र भी फल रहा है, जिसका कि मैं पूरा वीडियो आपको कई बार डाल चुकी हूँ। और बेलपत्र से संबंधित कितना जूझना पड़ता है पेड़ों को बचाने के लिए, वो सब मैंने आपसे शेयर किया। आज एक चीज़ और नई शेयर करती हूँ। सामने भी देखिए एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बगल वाले प्लॉट में भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये कॉलोनी डेवलपिंग है और सामने कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलने वाला है। जो भी आता है, इतनी सारी भीड़ है, दोनों मकानों की लेबर है, चौकीदार है, ठेकेदार हैं और प्लॉट के ओनर्स भी हैं। जो भी आता है वो सबको अपना वाहन खड़ा करने के लिए मेरे दरवाजे पर ये गाड़ी या बाइक या जो भी कुछ है, पौधे चाहिए। नहीं, आप ये मत समझिए मैं अभिमान बिल्कुल नहीं कर रही। पिछली बार मैंने बेलपत्र का एक वीडियो डाला था तो एक कमेंट आया था कि आपको बहुत घमंड है कि आपने पेड़ लगाए हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे तो मित्र हैं पेड़ और मैं और भी आगे लगा रही हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह मेरी मैत्री है पेड़ों से, आप भी पेड़ों के मित्र बनिए। आपको जब इस पल ये एहसास हो रहा है कि जब आप बड़े से प्लॉट के मालिक हैं, आपके प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आपको बैठने के लिए कुर्सियां डालकर बैठने के लिए एक पेड़ चाहिए, तो आप मकान बनाते समय प्लान करें ना कि एक पेड़ हम भी अपने दरवाजे पर लगाएंगे, ताकि कोई भी पथिक, हारा, थका, पंछी, गिलहरी, कीट पतंगे, सबको हम सबके साथ मिलजुल कर रह सकें। ये अभिमान वाली बात नहीं है, लेकिन मेरे अनुभव आप देखिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैंने पेड़ लगाया और इतने लोग उसके नीचे शरण ले रहे हैं, तो ये अभिमान नहीं होता, आत्मसंतुष्टि होती है। मैंने जब ये पौधे लगाए थे तब कभी ये मन में ये उम्मीद ही नहीं पाली थी कि इनके फल खाने को मिलेंगे, लेकिन मुझे भरपूर बेलपत्र के फल भी मिल रहे हैं, कटहल भी मिल रहे हैं, आम भी मिल रहे हैं, खूब चोरी भी जाते हैं और तब भी मुझे कभी कमी नहीं पड़ती, इतनी सारी फ्रूटिंग हो रही है। तो पेड़ का अगर महत्व की बात करें तो है ना, उसका तो मतलब हम आँख ही नहीं सकते, इतना महत्व, इतना फ़ायदा। लेकिन जब मनुष्य की बात करें तो देखिए आप कि ये मेरी जो शटर दिख रही है, ये दुकान है जो किराए से उठी है और जो शादी के टेंट हाउस वाले किसी भैया ने ले रखी है, वो जब भी लोडिंग अनलोडिंग के लिए आते हैं यहाँ, तो मेरे दरवाजे पर तरह तरह की गाड़ियाँ और लोग होते हैं। अभी 4 व्हीलर चली गई, नहीं तो एक 4 व्हीलर भी थी। तो फिर वो सामने वाला अपना ट्रक कैसे अनलोड करे, फिर वो सब पर चिल्लाएगा, फिर आसपास आवाज़ लगाएगा किसकी गाड़ियाँ खड़ी हैं। यानी कि सार्वजनिक अड्डा है ये घर। और इन केस मैं कहीं अपनी गाड़ी लेकर निकल गई और मैं लौट के आई, तो मुझे मेरी ही गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इसके अलावा मेरा यहाँ नीचे पार्लर है जो बिटिया चलाती है, तो हमें लगता है कि ठीक पार्लर के सामने कोई भीड़ न इकट्ठी हो, क्योंकि कस्टमर जो आते हैं, आने जाने वाले, उन्हें भी असुविधा होती है और बिज़नेस पर फ़र्क पड़ता है। तो न केवल गाड़ियां लगाते हैं लोग, बाकी लोग जमघट भी लगाते हैं। यहाँ आपको मैं थोड़ा थोड़ा दिखा भी रही हूँ, और आज तो कम है। और पूरा यहाँ जितना भी आसपास के कंस्ट्रक्शन के काम का जो वर्ग है, पूरा मज़दूर वर्ग है, जो झोपड़ी पड़ी है चौकीदार की, वो टीन शेड है जो दोपहर में तपता है, और वो पेड़ के नीचे ही आके छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, वो दिन भर चटाई डाल के यहाँ लेटती है। पेड़ कितना सहारा दे रहा है। तो हम क्यों नहीं सोचते, शहर है तो क्या हुआ, हम जिस कॉलोनी में रहते हैं सबके आगे बहुत बड़ी जगह है। जब मैं 4 पौधे लगा सकती हूँ तो बाकी लोग 1 पौधा लगाते हैं। हर दरवाजे पर 1 पौधा होगा तो मुझ जैसे लोगों को असुविधा नहीं होगी। मेरे बगल में जो दुकान है वो प्लाईवुड की है, तो वहाँ जो भी आता है वो अंदर प्लाई पसंद करेगा, उसको टाइम लगता है। तो वो उनके सामने उन्होंने कोई पेड़ नहीं लगाया है, क्योंकि पेड़ लगाने से दुकान ढक जाती है, पत्ते झड़ते हैं, कचरा होता है। उनको अपना बिजनेस देखते हुए नीट एंड क्लीन जगह चाहिए। लेकिन आने वाला कस्टमर हमारे पेड़ों के नीचे गाड़ियाँ खड़ी करेगा। तो
मैं अपने तकलीफ़ भी बताऊं कि इन पेड़ों को लगाकर हाँ आत्मसंतुष्टि हुई है, लेकिन इतने सारे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि ये क्या है, ये क्या है कि हमें पेड़ चाहिए, हमें छांव चाहिए, लेकिन हमारी बुद्धि में इतना सा क्यों नहीं प्रश्न आता कि सिर्फ एक आप जिंदा हैं, इस दुनिया में आए हैं, इस दुनिया में आपने धरती से इतना कुछ लिया है, अपने नाम का एक पेड़ कहीं भी तो लगा कर जाइए जहाँ कि आपको जगह मिले। और किसी पेड़ की अगर छाया आप ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो शुक्रिया अदा करें। मैं अपना एक अनुभव बताती हूँ कि मैं भोपाल से ग्वालियर एक बार बाई रोड गई थी, तो शिवपुरी होते हुए, तो राजगढ़ से आगे जाकर हम लोग टिफ़िन लेके गए थे। कोरोना काल चल रहा था तो होटल में खाना नहीं खाना था, तो हमने एक वृक्ष तलाशा कि सड़क किनारे एक बड़ा सा वृक्ष मिल जाए जहां हम गाड़ी खड़ी करके खाना खा लें। तो आप यकीन मानिए लंबी दूरी तक ऐसा कोई वृक्ष नहीं था, क्योंकि सड़क निर्माण के दौरान कट गया होगा या खेतों में से नई सड़क गई होगी, तो नया वृक्ष किसी ने लगाया नहीं। लोग वृक्षारोपण नहीं कर रहे हैं। और एक वृक्ष सिर्फ होने से मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने लोगों को, मैं पशु पक्षी जानवर कीट पतंगों की तो बात कर ही नहीं रही, वो तो पूरी एक दुनिया है इन पेड़ों पर आप देख रहे हैं कितनी गाड़ियाँ, कितने वाहन, और ये लू के थपेड़ों से आपको बचाते ये पेड़ अगर अब भी पूजनीय नहीं है। और पूजा का अर्थ क्या होता है? अगरबत्ती दिया लगाना, वरदान मांग लेना ही नहीं होता। आप कटहल देखिए, कितने कटहल चोरी गए हैं। मैंने बोरियां बांध रखी थी, ये कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैंने बोरियां खोल दी। बोरी में चीरा लगा के लोग ले जाते हैं। और पड़ोसी के यहाँ कैमरा लगा हुआ है, हमने कई बार कैमरे में जाकर देखा तो लोग टू व्हीलर से आते हैं, स्कूटी लेकर आए और उन्होंने स्कूटी पेड़ के नीचे लगाई, उस पर खड़े हुए और बोरी फाड़ी और उसमें से कटहल निकाला और डिक्की में खोल के रख लिया और लंबे होकर निकल गए। अब आप ऐसे रास्ते चलते किससे झगड़ोगे? तो हमें बदलना होगा, हमें समझना होगा पेड़ों का महत्व। बेल पत्र का आखिरी फल है। इस साल ये जो जितना मजदूर वर्ग है, इन्होंने जब भी बेल पत्र में से फल टपकते थे, हमारे नीचे पहुंचने से पहले ही ये उठा ले जाते थे। मुझे कभी बुरा नहीं लगा, क्योंकि इतने फल हुए कि मुझसे तो खा ही नहीं गए। मुझे अच्छा लगा कि एक गरीब तबके के हिस्से में एक दुर्लभ सा फल जा रहा है और इतनी गर्मी में वो उनको शीतलता देगा। लेकिन फिर भी ये समझने की तो ज़रूरत है। और यदि आप मुझसे सहमत हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को साझा कीजिए, और हो सके तो आप भी लगाइए पेड़। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।